हेलो व्यूअर्स। मैं सिंप्लीफाइड चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। तो आज हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पिक्चर आपको दिख रही है, जिसमें कि ये अ, 5 छोटे-छोटे रेक्टेंगल्स हैं और इनको रेक्टेंगल्स को मिला के एक स्क्वायर बनाया गया है और हमें इस स्क्वायर का एरिया निकालना है। और इसके लिए केवल एक हमें डायमेंशन दिया गया है कि ये वाला जो लेंथ है ये 12 सेंटीमीटर है। और दूसरा जो हमारे पास क्लू है कि वो सारे के सारे जो रेक्टेंगल्स हैं इनका एरिया बराबर है, यानी कि सारे के सारे जितने भी ये पांचों रेक्टेंगल हैं ये सबका एरिया इक्वल है। और हमें इसका स्क्वायर निकालना है, जो कि हमारे को ये केवल एक 12 सेंटीमीटर का ये डायमेंशन दिया गया है। तो चलिए इसको निकालते हैं कि कैसे इसको निकालते हैं, किस तरीके से हम इसको निकालते हैं। अब जब इसको इस रेक्टेंगल को हम देखते हैं तो ये वाला ये 12 सेंटीमीटर वाला जो रेड रेक्टेंगल है, तो इसकी हम दूसरी साइड को ये मान लेते हैं कि इसकी जो साइड है, इसकी जो लेंथ है वो सपोज करिए ए है। ए तो इस रेड वाले रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ रेड रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा 12 मल्टीप्लाइड बाई ए और इज इक्वल टू 12a। तो ये हमारा एरिया आ गया 12a, जो कि रेड ट्राइंगल का है। अब हम ये बाकी के जो तीन ट्राइंगल देखते हैं, ये वाला जो तीन ट्राइंगल है, सपोज कीजिए ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो इन तीनों ये तीनों मिलके एक जो रेक्टेंगल बना रहे हैं, तो इसकी एक साइड तो ये हमने ऊपर मानी है ए है, तो नीचे वाली साइड भी इसकी ए ही है, कि जैसे कि डायग्राम से हमें क्लियर है। ये ए है और इसकी हम दूसरी साइड को मान लेते हैं कि सपोज कीजिए ये वाली साइड जो है हमारी ये बी है, यहां से लेके यहां तक इसकी डिस्टेंस इज इक्वल टू बी। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 + 2 + 3 कितना हो जाएगा? इनका एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो हो जाएगा वो हो जाएगा, क्योंकि ये एरिया सब सारे रेक्टेंगल्स के बराबर हैं, तो इसका एरिया भी 12a है, इसका भी एरिया 12a है, इसका एरिया भी 12a है। तो इसका मतलब इन तीनों का एरिया जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 12a गुणा में 3 इज इक्वल टू 36a। तो ये हमारा 36a इसका एरिया हो गया तीनों रेक्टेंगल्स का। मगर इसका क्योंकि इसकी एक साइड ए है और दूसरी साइड बी है, तो इसका वैसे एरिया कितना हो जाएगा? अगर जो इनको मल्टीप्लाई करें तो इसका एरिया हो जाएगा a मल्टीप्लाइड बाई बी, और जो कि हमारा आता है 36a। दोनों साइड a है तो a से a हमारा कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ये बचता है कि b की वैल्यू हमारी 36 आ जाती है। तो ये हमारी वैल्यू 36 हो गई, इसकी यहाँ पर b इक्वल टू 36 हो गई। 12 यहाँ पर दी हुई है, तो इसका मतलब टोटल लेंथ कितनी हो गई स्क्वायर की? टोटल स्क्वायर की टोटल लेंथ हो गई इसकी 36 + 12 इज इक्वल टू 48। तो एरिया कितना हो जाएगा? तो एरिया हो जाएगा इसका एरिया इज इक्वल टू 48 मल्टीप्लाइड बाई 48, और इसको हम लिख सकते हैं 48 का स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं 50 - 2 का होल स्क्वायर। और इसको मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ इसका सॉल्यूशन निकालने की बिगर कैलकुलेटर के। तो 50 का स्क्वायर हमें पता होता है, ये होता है 2500, और 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 50 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो ये 50 मल्टीप्लाइड बाई 2 और मल्टीप्लाइड बाई 2, इसकी वैल्यू हो जाएगी 200, और इसको 200 को जब हम ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 2504, इन दोनों को ऐड करेंगे माइनस 200, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2304 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका एरिया जो है हमारा 23.04 स्क्वायर आता है। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम थी, शायद आपको पसंद आई होगी। और अगर जो ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।